हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मान। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है? मेरा भी बहुत बढ़िया चल रहा है। आपको करते हैं पॉजिटिव से नमस्कार, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते हैं और ये बात करते हैं कि क्या होने वाला है सलार के साथ, कब आएगी इसकी रिलीज डेट। आज एक अनाउंसमेंट आई, एक्चुअली पे दो अनाउंसमेंट आई हैं। एक अनाउंसमेंट आई कि जी हमने डिले कर दिया, बहुत अच्छी बात है, हमें तो जैसे पता ही नहीं था। तो ये थोड़ी अजीब सी अनाउंसमेंट थी। आपकी जो मूवी रिलीज होने वाली थी वो टाइम पे आ नहीं रही थी और सारे के सारे पब्लिशिंग हाउसेज ने बता दिया कि वो डिले हो रही है। अब आपका फर्ज ये बनता था कि जो डिले हो रहा है उसका कुछ इंडिकेटिव टाइम पीरियड या ये कुछ बताते, बल्कि आपने बता दिया जी हमने डिले कर दिए, स्टे ट्यून्ड, हम कुछ बताएंगे। तो भाई सब कुछ पता तो था ही कि नहीं आ रहे हो आप। तो ये समझ में नहीं आया। ये आप कुछ एक नया पोस्टर रिलीज कर सकते थे, कुछ एक्साइटमेंट लेवल बढ़ाते थे, बट एक्साइटमेंट लेवल अभी बढ़ी किसी और चीज से। वो चीज क्या थी उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अभी सलार का जो नॉन थियोरेटिकल राइट्स होते हैं, जिसके अंदर आपका टीवी आता है, जिसके अंदर आपका म्यूजिक आता है, जिसके अंदर आपका ओटीटी आता है, तो स्टार ने सारा का सारा सैटेलाइट ले लिया है और नेटफ्लिक्स ने ले लिया है राइट्स सारी लैंग्वेजेस का ओटीटी का। तो ये सारे राइट्स मिल मिला के बन रहे हैं करीबन करीबन 350 करोड़ रुपए। 350 और कुछ लोग 450 करोड़ भी रिपोर्ट कर रहे हैं। मिनिमम 350 करोड़ रुपए जो ज्यादातर वेबसाइट्स रिपोर्ट कर रही हैं। दिस इज ऑलमोस्ट 100 करोड़ मोर देन व्हाट जवान वाज एबल टू फेच। जवान का बल्क डील हुआ था डंकी के साथ। दोनों ही जो मूवीज हैं वो रेड चिलीज के अंडर बन रही हैं और उसका जो प्री थिएटिकल राइट्स था या फिर प्री रिलीज जैसे बिजनेस बोलते हैं वो था करीबन 450 करोड़ रुपए, 450 करोड़ रुपीज, मैसिव अमाउंट ऑफ मनी। और यहाँ पर 350 करोड़ जो है सलार का वो आ गया एक मूवी से। अब सलार की एक्साइटमेंट है क्यों? सलार की एक्साइटमेंट सलार की वजह से नहीं है, प्रभास की वजह से इतनी ज्यादा, शायद प्रभास की वजह से हो सकती है, प्रशांत नील की वजह से थोड़ी सी हो सकती है, बट ज्यादा एक्साइटमेंट ये है कि इसका लिंकेज केजीएफ चैप्टर 2 से क्या है या 1 से क्या है। और बहुत सारी थ्योरीज बनी है। जब केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज हुई थी तब तो बहुत ही ज्यादा थ्योरीज बनी थी। बट पॉइंट ये है कि जब हम ये बोलते हैं कि रिकॉर्ड्स कैन नॉट बी ब्रोकन, रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन एक्चुअली। अगर कोई रिकॉर्ड टूटेगा नहीं तो फिर प्रोग्रेस रुक जाएगी और दुनिया का ये जो व्हील का चक्र है, टाइम चक्र है, मैं काल हूँ, मैं समय हूँ, ये एक्चुअली में थम जाएगा। तो जवान का रिकॉर्ड एक्चुअली में एक जो है वो टूट गया है कि प्री सेल्स बुकिंग कितनी हुई है। तो प्री सेल्स बुकिंग जो है वो 350 करोड़ रुपए है और वो अब सलार के नाम जा चुकी है। आई एम श्योर सलार का भी ऐसा नहीं है कि ये फाइनल होने वाला है। कोई और जो होगा वो सलार का रिकॉर्ड तोड़ेगा। और अगर अब शाहरुख खान सामने होंगे तो फिर हो सकता है कि जो उनकी मूवी हो टाइगर वर्सेस पठान, उसका जो राइट्स हो वो अलग ही लेवल पे बिके। बट जस्ट इमेजिन कि हम सोचते हैं कि यार 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए हो जाए मूवी, ये नॉन थिएटिकल बिजनेस 350 करोड़ रुपए नॉन थिएटिकल। जब मूवी 50 करोड़ रुपए 100 करोड़ रुपए कर जाती थी अभी कुछ टाइम पहले तो हम उसको हिट सुपर हिट मानते थे, और अब इतना ज्यादा हो गया यार। 350 करोड़ तो सिर्फ नॉन थिएटर से है। अगर थिएटर में 700-800 करोड़ रुपए कर लिए तो पता नहीं कितने पैसे की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर पैसा ही पैसा है। एनीवेज, आपका क्या विचार है इसके बारे में? आप पॉजिटिव थिंकर हो जो ये सोचते हो कि जितने भी रिकॉर्ड बने और वो जल्दी से जल्दी टूटे ताकि जिसने रिकॉर्ड पहले बनाया था वो और मेहनत करके और नया रिकॉर्ड बनाए। क्या आपकी सोच ये है, या फिर आपकी सोच ये है कि इनसिक्योर हो जाओ, मेरे स्टार का रिकॉर्ड नहीं टूटना चाहिए? मूवी शूवियंस को मैं कह सकता हूँ कि शायद वो ऐसा सोचते नहीं होंगे, वो मूवी लवर है, वो ये सोचते होंगे रिकॉर्ड तो टूटने चाहिए। क्या लगता है आपको? जरा कमेंट करो। बाय बाय।